बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामाईन, बाबे इल्म में खुश आमदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फ़ज़लो करम से बिल्कुल ठीक होंगे। सामाईन, ज़ुखरुफ़ के बाबा को ऑफ़िस से छुट्टी थी तो वो ज़ुखरुफ़ के साथ खेल रहे थे। उन्होंने सोचा क्यों ना इसको खेल ही खेल में कोई अच्छी चीज़ सिखा दी जाए। ये सोचकर उन्होंने ज़ुखरुफ़ से कहा, बेटा चलो आज हम बाहर सहन में पौधा लगाते हैं। सहन में थोड़ी मिट्टी खोदी और पौधा लगाने लगे। जब वो पौधा लगा चुके तो उन्होंने कहा, बेटा क्यों ना हम गली में भी एक पौधा लगाएं। अब उन्होंने गेट खोला और बाहर निकले। ज़ुखरुफ़ और उसके बाबा इधर उधर देख रहे हैं कि कोई मुनासिब जगह मिले ताकि गुज़रने वालों को परेशानी भी ना हो। अगर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ वो पौधा लगा सकते हैं। फिर बाबा ने अपनी बेटी से कहा, बेटे वो एक बड़ा सा पत्थर पड़ा है, उसे सड़क से एक साइड पे कर दो, फिर उस जगह पर हम पौधा लगाएंगे। ज़ुखरुफ़ फ़ौरन भागी और पत्थर को धकेलने लगी ताकि उसे रोड से एक साइड पे कर दे और वो अपने बाबा के साथ मिलकर वहाँ एक पौधा लगा सके। उसे बहुत ज़ोर लगाया लेकिन वो पत्थर उससे नहीं हिला। अब वो फिर बाबा के पास आई कि नहीं, ये बहुत बड़ा टारगेट आपने मुझे दे दिया है। ज़ुखरुफ़ कह रही है, बाबा जी पत्थर बहुत बड़ा है, मैं ये नहीं कर सकती। उसके बाबा ने कहा, बेटा आप जो तरीका लगाना चाहो लगा सकती हो, जो ट्रिक इस्तेमाल करना चाहो कर सकती हो, लेकिन ये पत्थर आपको उठाना ही उठाना है, इसको सिरका के साइड पे धकेलना है। ये एक चैलेंज है आपके लिए। अब वो फिर गई एक नए जोश के साथ, एक नए जज्बे के साथ। पहले हाथों से धकेल रही थी, अब उसने एक लकड़ी ले ली, उससे धकेलने की कोशिश की। फिर घर जाके भैया का बैट उठा के लाई, उसको मार के उसको धकेलने की कोशिश करने लगी, लेकिन वो पत्थर भारी था, अपनी जगह पर जूं का त्यों पड़ा रहा, बिल्कुल नहीं हिला। अब वो परेशान हो गई, रोने लगी, यहाँ तक कि ज़मीन पर बैठ गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी कि बाबा भी परेशान हो गए और भागकर बेटी के पास आए। ज़ुखरुफ़ क्या हुआ है, आप ऐसे क्यों रो रही हो? बाबा जी आपने मुझे बहुत मुश्किल काम दे दिया है, मैं ये कर ही नहीं सकती, मैं इसलिए रो रही हूँ। तब बाबा ने बेटी को चुप करवाया, अपने पास बिठाया और बोले, बेटे मैंने आपसे कहा था कि आप जो ट्रिक लगा सकती हो लगा लो, जो जो तरीके भी आजमाना चाहती हो आजमा लो, लेकिन ये चैलेंज है, आपने इसे ज़रूर कंप्लीट करना है। बाबा जी मैंने तो सारे ट्रिक्स यूज़ कर लिए, हर तरीका यूज़ कर लिया, लेकिन ये पत्थर नहीं हिल रहा। तब बाबा ने कहा, बेटी आपने मुझे तो आवाज़ दी ही नहीं कि बाबा जी आए और मेरी हेल्प कर दें। अगर आप मुझे आवाज़ देती, मुझे बुलाती, तो मैं इस पत्थर को आपके साथ धकेलने में हेल्प करता और ये हिल जाता, सिरक जाता, आपका काम हो जाता, आप टारगेट भी अचीव कर लेती। बेटी आपको लाइफ में जब भी कोई परेशानी हो, जब भी कोई मुश्किल हो, तो अपने मम्मा बाबा से ज़रूर डिस्कस करें। अपने मम्मा बाबा को अपनी परेशानी, अपनी मुश्किल ज़रूर बताएं। वो आपकी परेशानी को, आपकी मुश्किल को हल कर देंगे, और अगर हल नहीं भी करेंगे तो आपको कोई ना कोई ऐसी टिप ज़रूर दे देंगे कि आप अपने टारगेट को अचीव कर सको या अपनी मुश्किल या परेशानी से निकल सको। बेटी ज़िंदगी में कभी भी कोई मुश्किल, कोई परेशानी हो, अपना हर दुख सुख, अपनी हर मुश्किल परेशानी अपने माँ बाप से ज़रूर शेयर करो। आज जब ज़ुखरुफ़ और उसके बाबा को ये बातें करते सुना तो मुझे भी अपने दादाजी की बहुत याद आई। मैं भी अपने दादाजी के साथ बहुत अटैच थी, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जिस लेवल पर भी थी। जब घर आती तो घर आके सारे दिन का हाल उनको ज़रूर सुनाती, किस लेक्चर में क्या हुआ, किस लेक्चर में क्या सीखा, सारा दिन कैसा गुज़रा, उनके साथ ज़रूर डिस्कस करती। मैं जब भी परेशान होती तो उन्हें अपनी परेशानी ज़रूर बताती। मैं जब भी बहुत ज़्यादा खुश होती तो उन्हें अपनी खुशी ज़रूर बताती। मैंने रात क्या ख्वाब देखा है मैं उनसे ज़रूर डिस्कस करती, उनसे ख्वाब की ताबीर पूछती। मेरे दादा जान की तालीम FA थी, लेकिन मैं MA लेवल तक उनसे पढ़ने बैठ जाती
اور انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ مجھے نہیں آتا، ہمیشہ جو میں پوچھتی میری ہیلپ کرتے۔ آج وہ نہیں ہیں، تو مجھے اپنی ہر خوشی کے موقع پر، مجھے اپنے ہر دکھ کے موقع پر، ہر پریشانی کے موقع پر ان کی بہت یاد آتی ہے۔ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اللہ پاک جنت میں ان کے درجات بلند کرے۔ آپ سب بھی دعا کیجئے گا۔ بہت شکریہ سامعین، اگر آپ کو آج کی زخرف اور اس کے بابا کی یہ کہانی پسند آئی ہو تو لائک اور کمنٹ کر دیں، اور باب علم کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہوں گی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔